नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। कर्क राशि वालों, 4 हकीकत जिसे आपने जान लिया तो आपकी लाइफ आप खुद बदल सकते हैं। कर्क राशि जल तत्व की राशि है और आपका स्वामी स्वयं चंद्रमा है। वैसे तो कर्क वाले खूबसूरत दिखते भी हैं, थोड़े चंचल भी होते हैं और बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं क्योंकि ईमानदार होते हैं बहुत। और इनका वैवाहिक और लव लाइफ उतना अच्छा नहीं होता क्योंकि हर मामले में कुछ ज़्यादा ही ईमानदार होते हैं और सामने वाला ईमानदार तो नहीं होता ना। इसीलिए आपके जीवन में हमेशा एक कोना आपका खाली रह जाता है। लेकिन आज हम आपको कुछ और बताने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आपकी राशि कर्क है, आप चाहते हैं जीवन में सफलताएं पाना, तब ऐसे में क्या करेंगे? तो चलिए, सबसे पहली बात क्या है ना कि आप जब भी कोई नया काम का शुरुआत करते हैं तो मंगलवार के दिन थोड़ा सा गुड़ खाकर कीजिए, तो काम में सफलता मिलने की जो परसेंटेज है वो बढ़ जाएगी। और अब हम बात करेंगे, चलिए असली मुद्दे पर आते हैं। कर्क राशि वालों के लिए अगर हम यहाँ पर शनिदेव का रोल बतलाने लगे तो उनका क्या रोल होता है आपके जीवन में, क्या करें उसके पहले हम समझते हैं रंग के बारे में। क्योंकि काला रंग हर कोई जानता है शनिदेव का रंग है, या काला रंग का कोई भी शेड आपके लिए अच्छा नहीं होता क्योंकि आपका मैक्सिमम कलर उजला होता है और काला रंग आपके लिए निगेटिव रंग है। ग्रे, स्लेटी कोई भी रंग आपको सूट नहीं करता। अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल कीजिएगा ब्लैक कलर के शेड्स के रंग, तो हो सकता है आप डिप्रेशन के शिकार हो जाएं। तो इसलिए आप चाहते हैं कि वैवाहिक जीवन अच्छा रहे, आपका स्वास्थ्य बेहतर रहे, तो आप काला रंग इस्तेमाल कम कीजिए, बहुत कम कीजिए। वैसे तो धन के मामलों में आप भाग्यशाली होते हैं क्योंकि पैसे आपके पास बहुत होते हैं, लेकिन बचत करने में थोड़ी मुश्किलें होती है। बहुत मुश्किल से आप धन बचा पाते हैं, ऐसा देखा गया है। आपके पास वैसे पैसा आता रहता है क्योंकि पैसा कमाने के मामले में आप तकदीर के सिकंदर होते हैं, भाग्यवान होते हैं। और अगर आपको लगता है कि पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, बच नहीं पा रहा है, तब सलाह लेकर एक पीला पुखरा जरूर पहनिए। ऐसा करने से धन तो आएगा भी और बचेगा भी, दोनों ही चीज़ें होंगी। और वैसे तो आपके करियर की बारे में बात करें तो आपका करियर मंगल और चंद्रमा दोनों ही निर्धारित करते हैं। इसलिए कर्क राशि वालों के लिए करियर के तमाम रास्ते खुले रहते हैं। ये हर क्षेत्र में बहुत आसानी से तरक्की कर जाते हैं। लेकिन आम तौर पर अगर ये शिक्षा वाले क्षेत्र में, चिकित्सा यानी मेडिसिन, मेडिकल वाले फील्ड में, संगीत, फिल्म, मीडिया, ग्लैमर, वस्त्र, पार्लर है, सौंदर्य प्रसाधन है, इन क्षेत्रों में जाते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहता है और आपको सूट भी करता है, आप ज़्यादा तरक्की करते हैं। अगर दूसरी तरफ हम बात करें तो जैसा हमने कहा मंगल और चंद्रमा से डिसाइड होती है आपका करियर, तो ऐसे में यहाँ पर आपके लिए रेस्टोरेंट, होटल, पानी का व्यवसाय, लिक्विड बिजनेस करना भी आपको सूट करेगा। और आपके लिए एडवर्टाइजिंग का व्यवसाय, फिल्म, मीडिया, ग्लैमर का व्यवसाय भी अच्छा होता है। तो आप दोनों ही जगह ट्राई कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि व्यवसाय में सफलता मिले, नियमित रूप से धन आए, तब ऐसे में रोज शाम में शनिदेव के मंत्रों का जप करें क्योंकि अब सस नामक महापुरुष राजयोग बनाकर चल रहे हैं शनिदेव, और अगले 2.5 साल तक उनकी ही माया है और आपको तरक्की पाना है। तो ऐसे में ओम शं शनैश्चराय नमः का जप करते रहें और जीवन में सफलताएं बहुत आसानी से आपको मिलती चली जाएगी। अब एक और टॉपिक पर अगर हम बात करें तो कर्क राशि वालों को शनिदेव अपयश नहीं देते, लेकिन जब अपयश का कारण बनता है तब अपयश ही नहीं बल्कि कारावास भी दे देते हैं शनिदेव। तो ऐसे में बचने के लिए शनिवार के दिन काले जूते, काले कपड़े का दान करें तो आप अपयश से और जेल जाने से भी बचे रहेंगे। हालांकि ये बातें कुछ आपको अच्छी ना लगे सुनकर, पर आपके लिए हमने आपको कहा और आप इसको ज़रूर आजमाइएगा अगर आपको लगे जीवन में कुछ चीज़ें गलत हो रही हैं तब। और कर्क वालों की किस्मत की चाबी क्रिस्टल बॉल होती है, आप अपने पास रखें, आपकी किस्मत
के दरवाजे हमेशा ही खुले रहेंगे। कर्क राशि वालों, आखिर आपके ही हिस्से तमाम परेशानियां क्यों आती है, आज हम आपके बारे में बहुत कुछ बतलाने वाले हैं। वीडियो के अंत तक बने रहें। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि चंद्रमा की राशि कर्क राशि थोड़ी सी भावनात्मक रूप से खुद को अकेला महसूस करते हैं, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि एक दोस्त चाहते हैं, एक साथी ढूंढते हैं जिनसे दिल की बातें शेयर कर सके। हालांकि जीवन साथी तो होता है, भाग्यवान भी बहुत होते हैं जीवन साथी के मामलों में, लेकिन दिल की बातें शेयर करने के लिए कोई तो चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जीवन साथी इनके ऊपर प्रभाव बना कर रखता है, तो उतना घुल मिल नहीं सकते, दिल की बातें उनके साथ भी शेयर नहीं कर पाते अधिकतर मामलों में। ऐसा नहीं कि हर कोई कर्क राशि वाला एक ही स्टाइल का होता है, लेकिन ज़्यादातर ये एक दोस्त ढूंढते हैं क्योंकि भावनात्मक रूप से बहुत परेशान हो चुके होते हैं। आखिर आपको ही दर्द क्यों मिलता है, आप सबसे ज़्यादा मुश्किलें क्यों झेलते हैं? देखिए, वैसे तो दुनिया में आप सबसे खूबसूरत इंसान हैं, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि बहुत सारे मुश्किलें, बहुत सारे संघर्ष, बहुत सारे तकलीफ़ों को आपने बहुत नज़दीक से झेला है, देखा है, करीब से जाना है, और बहुत ही गहराई तक चोट भी पहुंची है, और उससे आप धीरे धीरे बाहर भी निकल आए हैं। ज़िंदगी में लड़ाई तो हर किसी के साथ होती है, लेकिन काफ़ी कम उम्र से ही आपने तमाम चीज़ें झेली। हालांकि धन संपत्ति के मामले में आप भाग्यवान होते हैं, लेकिन रिश्तों को लेकर आपको परेशानियां ज़्यादा झेलनी पड़ती है। ये रिश्ते पारिवारिक, वैवाहिक, संतान, या फिर आपके दोस्त यारों के भी हो सकते हैं। आप सोचते बहुत हैं, बहुत ज़्यादा, बोलते कम हैं, सोचते बहुत ज़्यादा हैं हर किसी के बारे में। उसे तकलीफ़ है तो क्यों है, चलो उसको दूर करते हैं। आप खुद का कभी देखें, आपके अंदर कितने सारे समुद्र में जैसे लहरें आती हैं ना, आते जाते रहती है, वैसे ही चलते रहता है आपके मन में। कभी पल दो पल अपने लिए भी निकाल लें, खुद के लिए भी सोचें कि आपको जीवन में क्या चाहिए, कैसे आपको आगे बढ़ना है। किस्मत की मार तो आप पर भर भर कर पड़ती है, और सिर्फ ऐसा नहीं है कि छोटे से ही, तमाम उम्र आप इन्हीं चीज़ों को लेकर संघर्ष करते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, और कोई भी आपके फीलिंग्स को समझता ही नहीं है। कर्क राशि वालों, एक बात समझ लें, आप बहुत ईमानदार होते हैं ना, हर मामलों में ईमानदार होते हैं, और आपके जीवन में इसी कारण खालीपन भी होता है, क्योंकि सामने वाला बंदा तो ईमानदार होता नहीं ना। आप जितने ईमानदार हो, दुनिया में शायद दूसरा कोई नहीं होता। आप भगवान शायद एक पीस बनाकर छोड़ दिए हैं, ऐसे हैं आप। आपकी भावनाएं कोई नहीं समझ पाता, या फिर ऐसा कहें कि समझना ही नहीं चाहता। आपको बस लोग इस्तेमाल करते हैं, इंतज़ार आपका नहीं करते, वो अपने काम पूरे होने का इंतज़ार करते हैं। आप में सबसे बड़ी कमज़ोरी, आपको ना कहने नहीं आता। अपने हो पराए हो, हर जगह मेहनत तो आप बहुत करते हैं, लेकिन हमेशा ही खाली हाथ। अब लास्ट मोमेंट पे अगर खाली हाथ हो जाए कोई बंदा, तो क्या होगा? दूसरों की हेल्प करते करते कभी कभी तो आपको भी लगता है कहीं आप मुसीबत में ना फंस जाएं। वैसे आप बुद्धिमान बहुत होते हैं, मुसीबत से जल्दी ही निकल आते हैं। दूसरी तरफ किसी पर भी भरोसा बहुत जल्दी करते हैं। हमने शुरुआत में ही कहा ना कि आप हर किसी में दोस्त ढूंढते हैं जो आपके भावनाओं को समझे। देखिए, भावनात्मक रूप से आप हर किसी में दोस्त तो ढूंढते हैं। अगर आप सलाह लेकर मोती या ओपल पहन लेते हैं ना, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मन की समस्याओं से, परेशानियों से आप बचेंगे। वैसे आपको सिर्फ धोखा ही मिलता है। जिस पर भी भरोसा करते हैं, अक्सर आपका भरोसा टूट ही जाता है। दूसरी तरफ आप धोखे के बाद भी सबकी मदद करते चले जाते हैं। हर किसी को आंखें बंद करके भरोसा नहीं किए जाते इस ज़माने में। ये ज़माने की हकीकत है, ये आपको समझना होगा, क्योंकि तमाम रिश्ते तो सिर्फ तकलीफ़ ही देते हैं ना। तो रिश्ते निभाइए, पर एक लिमिट भी रखिए, एक रेखा रखिए, जिसे हम लक्ष्मण रेखा कहते हैं, जिसका उल्लंघन ना करें। आप कभी किसी को हर्ट नहीं करना चाहते हैं, बस सबसे बड़ी परेशानी का कारण भी यही है। आप सोचते हैं कि हर बार दूसरों को
हर्ट नहीं किया जा सकता। किसी को हर्ट करना, किसी के आत्मा को तकलीफ़ देना बहुत कष्टदायक होता है, क्योंकि आप खुद ही इन पीड़ाओं से भर चुके हैं, तो आपको अच्छा नहीं लगता कि कोई और तकलीफ़ में रहे। वैसे तो हर इंसान पहले अपनी ज़रूरत पूरा करता है, लेकिन कर्क वाले ही ऐसे हैं, पहले दूसरों की ज़रूरतें पूरे करते हैं और फिर अपने लिए सोचते हैं। आप अपनी फीलिंग को कभी किसी को नहीं दिखाते, ना ही शेयर करते। आपको लगता है कि ये चीज़ें गलत होगी, पता नहीं कोई आपको समझेगा या पीठ पीछे आपकी बुराई करेगा, आपका मजाक उड़ाएगा, इसलिए शायद आप खुलकर कभी सामने नहीं आ पाते। अगर आपके जीवन में संघर्ष है, जैसा कि हमने कहा आपको कि आपको सलाह लेकर मोती या ओपल धारण करना चाहिए, लेकिन सलाह लेकर। अगर बहुत ज़्यादा संघर्ष है, तब ऐसे में हनुमान चालीसा पढ़कर दिन की शुरुआत करें। आपका जो इमोशनली आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, भावनात्मक संघर्ष ज़्यादा होता है ना यहाँ पर, खासकर आपका वैवाहिक जीवन और संतान वाला जो पक्ष है, ये दोनों ही चीज़ें आपको तोड़ कर रख देते हैं। आप रोज़ सुबह हनुमान चालीसा का पाठ करें। और बृहस्पतिवार के दिन, चूँकि देवगुरु बृहस्पति भी यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है तमाम चीज़ों को बेहतर करने के लिए, तो बृहस्पतिवार के दिन बुजुर्गों में पीली मिठाई बांटें, अच्छा रहेगा। फिलहाल हम आपसे विदा लेते हैं। हर हर महादेव। धन्यवाद।